Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All। आज हम बात करते हैं इंसुलर लोब की, जो न्यूरोसाइकोलॉजी का एक एडवांस्ड और ऑफन ओवरलुक्ड एरिया है। इंसुला ब्रेन के अंदर लेटरल सल्कस के डीप अंदर लोकेटेड होता है, इसलिए इसे कभी-कभी हिडन लोब भी कहा जाता है, लेकिन फंक्शन के लेवल पर इसका रोल बहुत ही पावरफुल है। इंट्रोसेप्शन और इमोशनल अवेयरनेस। इंसुलर लोब का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इंट्रोसेप्शन, यानी अपनी बॉडी के इंटरनल सिग्नल्स को फील करना। फॉर एग्जाम्पल, दिल बहुत तेज धड़क रहा है या पेट में घबराहट हो रही है, भूख, प्यास, नोजिया या पेन, ये सब सेंसेशंस इंसुला के थ्रू प्रोसेस होती हैं। लेकिन साथ ही इंसुला इमोशनल अवेयरनेस से भी डायरेक्टली लिंक्ड होता है। मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है, मुझे गिल्ट या शेम हो रही है। अगर इंसुलर फंक्शनिंग वीक हो जाए तो पर्सन इमोशंस फील तो करता है, लेकिन आइडेंटिफाई और लेबल नहीं कर पाता। इससे इमोशनल कंफ्यूजन बढ़ता है। इंजुला का रोल सिर्फ अपने इमोशंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि दूसरों के इमोशंस समझने में भी होता है। इसीलिए ये एम्पैथी से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। जब हम किसी और को पेन में देखते हैं तो इंसुला एक्टिवेट होता है। ये हमें इमोशनल रेजोनेंस देता है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील या तुम कैसा फील कर रही हो। पेन परसेप्शन में भी इंसुला का रोल बहुत क्रूशियल होता है। फिजिकल पेन, इमोशनल पेन जैसे रिजेक्शन या लॉस। इसी के साथ एडिक्शन न्यूरो साइंस में इंजुला का एक की स्ट्रक्चर है। रिसर्च बताती है कि क्रेविंग, अर्ज, विड्रॉल डिस्कम्फर्ट, ये सब इंजुलर सर्किट्स से लिंक्ड होते हैं। इसीलिए इंजुलर डैमेज के बाद कुछ लोगों में एडिक्टिव अर्जेस अचानक कम हो जाते हैं। अगर इंजुलर लोब डैमेज हो जाए, जैसे स्ट्रोक, ट्यूमर या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के केस में, तो कुछ खास सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे रिड्यूस्ड इमोशनल अवेयरनेस, बॉडी सेंसेशन का डल हो जाना, पेन परसेप्शन ऑल्टर्ड हो जाना, एम्पैथी कम हो जाना, रिस्क टेकिंग बिहेवियर या इम्पल्सिविटी, एडिक्शन रिलेटेड बिहेवियर में चेंजेस। कुछ केसेस में पेशेंट्स अपनी इमोशनल स्टेट को वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। इसे हम एलेक्सीथीमिया लाइक फीचर्स भी देखते हैं। तो ओवरऑल इंसुलर लोब हमें बॉडी और माइंड के बीच का ब्रिज बनाता है, और ये हमें बताता है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरा बॉडी क्या सिग्नल दे रहा है, दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है। इसलिए एडवांस न्यूरोसाइकोलॉजी में इंसुला को इग्नोर करना एक मेजर गैप क्रिएट कर सकता है, स्पेशली जब हम इमोशंस, पेन, एम्पैथी और एडिक्शन जैसे टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस लोबर या नेटवर्क सिंड्रोम डिस्कस करेंगे। सो फॉलो दिस चैनल फॉर मोर अबाउट न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस। थैंक यू।